इब्लीस 5 नंबर किस्त। ठीक है पीर साईं, अब तो उसे कबूल करना मजबूरी है। भला अब मैं आपको नाराज कैसे करूं? आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा। ये कहकर शबीना उठकर खड़ी हुई और फिर कमरे से बाहर निकल गई। नादिर शाह भी इसके पीछे ही कमरे से बाहर निकल आया और उसकी पुश्त पर अपनी नजरें जमाकर आंखों को ठंडक पहुंचाने लगा। अगले दिन खाने से फरागत के बाद शबीना और नादिर शाह फिर से मुगुफ्तगू थे। शबीना, मैंने बहुत हिसाब किताब लगाया लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, और ये बात है भी कुछ ऐसी कि मैं बयान करते वक्त जे का महसूस कर रहा हूँ। पीर साईं, जो भी बात है अब बेफिक्र होकर बयान करें, पता नहीं क्यों आप इतने तजब्जुब में मुब्तला हैं। शबीना ने इसकी ढारस बंधाने की कोशिश की। अच्छा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारे इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा शौहर है। इतने सालों तक इसके साथ रहने की वजह से तमेरी सितारे पर भी नहुसत छा गई है, और जब तक दम दोनों इकट्ठे रहते रहोगे तमेरी नसीब की नहुसत कभी खत्म नहीं होगी। तमेरी इन हालात से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारा शौहर तमेरी रास्ते से हिट जाए और तुम एक नई जिंदगी बसर करो। नादिर शाह बड़ी महारत से इसे असल मकसद की तरफ रागिब करने लगा। क्या मतलब पीर साईं? में कुछ समझी नहीं, थोड़ा तफसील से बयान करें। शबीना ने बात की तशरीह चाहिए। शबीना, तमेरी नसीब की नहुसत सिर्फ इसी वक्त टल सकती है कि जब तुम अपने हाथों से अपने शौहर का कत्ल कर दो और फिर किसी और के साथ शादी कर लो। इस तरह तुम्हारे शौहर की नहुसत तुम्हारी तकदीर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर तुम ये सब कर गुजरती हो तो तुम्हारा मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक होगा, वरना फिर तुम्हें सारी जिंदगी तकदीर की लकीर को पीटते रहना होगा। क्योंकि अगर ये काम तुमने उन्हीं चंद हफ्तों तक नहीं किया तो इसके बाद तुम्हारे जायचे पर ग्रहण लग जाएगा और फिर इसका तोड़ करना नामुमकिन है। अपनी नहुसत को टालने के लिए तमेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। फैसला तमेरे हाथ में है। नादिर शाह एक के बाद एक चाल चलता चला गया और शबीना गुमसुम सी बैठी सुनती रही। पीर साईं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं भला ये सब कैसे करूंगी? और अगर मैं पकड़ी गई तो? ना बाबा ना। शबीना डर के मारे झुरझुरी लिए बना ना रह सकी। शबीना के इस जुमले ने नादिर शाह पर वाजे कर दिया कि वो इस काम के लिए राजी है, मगर उसे अमली जामा पहनाने की हिम्मत नहीं रखती। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो काम जरूर बन जाएगा। देखो शबीना, अगर तुम वाकई इस सब के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। नादिर शाह ने अपना एक बाजू शबीना की गर्दन के गिर्द कसते हुए अपने करीब कर लिया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम बस हाँ करो और हर तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मेरे होते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं थोड़ा सोच विचार कर लूं फिर आपको उगाकर दूंगी। शबीना अभी तक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंची थी। हाँ जरूर सोचो, मगर इतना याद रखना कि वक्त बहुत कम है। पीर साईं, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। शबीना ने खुद को उसके बाजू के हिसार से अलग करते हुए जाने की इजाजत चाही। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। शबीना के रुखसत हो जाने के बाद नादिर शाह ने अकबी पोर्शन का दरवाजा खोला और तह खाने में आकर उसके फर्श पर बैठ गया। मूर्ति की तरफ देखकर चंद सेकंड तक मुन में कुछ पढ़कर अपने आगे पड़ी गोबर की ढेरी पर फूंक मारी तो एकदम इसमें आग बढ़ उठी। देखते ही देखते आग की लिपटे तह खाने की छत को छूने लगे और तभी इसमें एक हैबतनाक औरत की छवि जाहिर हो गई। जम्बा, तुम्हें मेरा एक काम करना है और याद रखना इस काम में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। नादिर शाह का लहजा गजबनाक और तंबी आमेज था। अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा शाह जी, बस हुक्म कीजिए। इसकर चेहरे वाली बड़ी औरत ने नादिर शाह को यकीन दहानी कराई। ये लो ये बाल। नादिर शाह ने शबीना का एक बाल जम्बा की तरफ बढ़ा दिया। तुम कुछ ऐसा करो कि ये औरत अपने खावन से इस कदर मुतनफिर हो जाए कि इसके कत्ल से भी गुरेज न करे। जो करना है करो, बस जल्द से जल्द वो इस काम के लिए राजी हो जानी चाहिए। बस अब जाओ और मेरा ये काम करो, आपका काम हो जाएगा शाह साहिब। ये कहकर जम्बा की शबी इसी धुएं में गायब हो गई। शाम के वक्त शबीना घर में अकेली थी कि तभी इसे एहसास हुआ कि घर में इसके अलावा भी कोई और मौजूद है। पहले तो वो इसे अपना वहम समझी, मगर फिर वो अपने इस वहम को दूर करने की गरज से कमरे से बाहर निकल आई और घर में इधर उधर झांकने लगी। जब उसे कोई नजर न आया तो वो सर को झटकती हुई वापस कमरे की तरफ पलट गई, मगर जैसे ही इसने कमरे की दहलीज पर कदम रखा तो एक निस्वानी आवाज इसकी समातों से टकराई। शबीना,
सुनाई देने वाली आवाज चूंकि एक जवान लड़की की थी, इसीलिए शबीना गेबरी बगैर फौरन वापस पलटी और उधर उधर देखने लगी, मगर वहां तो इसके अलावा कोई नहीं था। कुकू, कौन है? इसने अपने असाब पर काबू पाते हुए सवाल किया, मगर कोई जवाब न पाकर वो फिर से कमरे की तरफ मुड़ने लगी। शबीना। वही सौरेली आवाज एक बार फिर इसकी समातों से टकराई तो वो एकदम से पलटी और बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ गई। चटकनी हटाकर दरवाजा खोला और बाहर की तरफ झांकने लगी, मगर वहां भी दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने हैरान होते हुए दरवाजा दोबारा बंद किया और कमरे में आ गई। शबीना। इस बार तो वो बिस्तर से उछल ही पड़ी थी और गिरते गिरते बच्ची, क्योंकि इस बार सरगोशी इसके कान के बिल्कुल करीब की गई थी। कौन हो? सामने आओ। घबराहट से इसका बुरा हाल हो रहा था। डरो नहीं शबीना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचूंगी, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ। एक नादियादा सी आवाज कमरे में उभरी। सहेली? कौन सहेली? वो आंखें फाड़े उधर उधर देख कर सवाल करने लगी। शबीना तो मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ। कोई अनजान हस्ती पर एतमाद लहजे में इससे मुंह गुफ्तगू थी, मगर शबीना की समातें हैरत से झुंझुना उठी थी। तुम जो कोई भी हो, आ तो ऐसे चली जाओ, अब फिर सामने आ जाओ ताकि मैं कम अज कम तुम्हें देख तो लूं। शबीना ने तजस्सुस भरे लहजे में इसे मुखातिब किया। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं आ जाती हूँ तो मेरी सामने। ये जुमला अदा होते ही अचानक चारपाई के एक कोने से धुआं उठने लगा और फिर इसी धुएं में एक लड़की की छवि नमूदार हुई, जो देखते ही देखते एक नौजवान और इंतहाई हुसैन व जमील दोशीज़ा की सूरत में मुजस्सम हो गई। कोको, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? शबीना ने फटी भट्टी नजरों से इसकी तरफ देखकर सवाल किया। शबीना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ। हकीकत पूछो तो मैं एक प्री हूँ और मेरा नाम जम्बा है। तुम्हारे घर के साथ मौजूद बेरी के दरख्त पर मेरा बरसों से बसेरा है। मैं तो इस दिन से तुम्हें जानती हूँ जब तुम पहली मर्तबा इस घर में आई थी। क्या तुम सच कह रही हो? इस मर्तबा शबीना के लहजे में घबराहट के बजाय तजस्सुस था। हाँ शबीना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या तुमने देखा नहीं कि मैं अब तुम्हारी नजरों के सामने धुएं से नमूदार हुई हूँ? इस खूबसूरत लड़की ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया और शबीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिस्तर पर बिठा दिया। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? शबीना ने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए दरियाफ्त किया। शबीना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। मैं सालों से देखती आई हूँ कि तुम बिल्कुल अकेली और उदास उदास रहती हो। अक्सर मेरा दिल चाहता था कि तुमसे मिलकर तुम्हारी दिलजोई करूं, मगर ये सोचकर तुम्हारे पास नहीं आई कि कहीं तुम डर न जाओ। लेकिन अब मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही उदास हो और उलझी उलझी सी रहती हो। इसीलिए आज मैं खुद को रोक न सकी और तुम्हारे पास चली आई। मम्मम, अच्छा किया तुमने। शबीना ने फकत इतना ही कहा और किसी सोच में गुम हो गई। क्या सोच रही हो शबीना? इसे यूं सोचों में डूबा देखकर जम्बा इसके करीब हुई और साथ ही सवाल दाग दिया। देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, शायद मेरे पास इसका हल मौजूद हो। मेरा यकीन करो, जहां तक मुमकिन हुआ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जम्बा ने इसे एतमाद में लेने की कोशिश की। तकमिनट ने अपनी राय का इजहार जरूर करें और पोस्ट को शेयर भी जरूर किया करें।